गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है एरिल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम पार्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हम कर रहे थे एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें हमने इन अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा था। एक बेंजीन वलय की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया, और दूसरी थी क्लोरीन परमाणु की अभिक्रिया, क्लोरीन परमाणु की अभिक्रिया। अब देखो, हमने ये लिया था कि ये जैसे बेंजीन और इसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर एक तो बेंजीन और एक क्लोरीन परमाणु है। तो पहले हमने बेंजीनिंग में चेंज होने वाले के अकॉर्डिंग बेंजीन के अभिक्रियाओं को किया, और उसके बाद में अब बेंजीनिंग के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, तो अब Cl के अंदर क्या चेंज होएगा, उन अभिक्रियाओं को करेंगे। तो क्लोरीन परमाणु के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या करते हैं, नाभिक स्नेही एरोमेटिक, ये क्या करते हैं, नाभिक स्नेही एरोमेटिक, नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि जो Cl होता है वो बाहर निकल जाता है, उसके स्थान पर कोई भी नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की कुछ अभिक्रियाएं, वैसे तो क्लोरोबेंजीन क्या करता है, इस तरीके की अभिक्रियाएं शो नहीं करता, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ये शो करता है, जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले होती है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। पहली अभिक्रिया आती है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होगा, जो Cl है वो तो बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर OH आकर जुड़ जाएगा। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जैसे हमारे पास ये बेंजीनिंग और इसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है और इसके साथ NaOH की अभिक्रिया करवाई जाए, और NaOH की जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, हाई टेम्परेचर पर होगी। तो ये Cl तो बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर OH जुड़ जाएगा और NaCl, ये NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये तो हमारे पास था क्लोरोबेंजीन, और यहाँ क्या बन जाएगा, फिनोल। क्लोरोबेंजीन और यहाँ क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। इसी प्रकार ये प्रतिस्थापन अपने NH2 समूह द्वारा भी शो कर सकते हैं। तो NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन भी शो किया जाता है, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पर ही संपन्न होती है। इसके ऊपर NH2 जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद में आता है CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन, CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ये क्लोरोबेंजीन और इसके साथ CuCN की अभिक्रिया करवाई जाए
ये मुख्य रूप से 3 रिएक्शन है, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि OH समूह, NH2 समूह और CN समूह। ये 3 ऐसे समूह हैं जो प्रतिस्थापन शो करते हैं। वैसे तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर उपस्थित होते हैं, और ये जो लोन पेयर जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएंगे, तो बेंजीनिंग के ऑर्थो पैरा ऑर्थो कंडीशन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। तो वैसे Cl बाहर नहीं निकल सकता कि कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो आने वाला नाभिक स्नेही भी यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। तो कौन जुड़ पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो कुछ कंडीशन में ये समूह जो होते हैं वो रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना जो बेंजीनिंग है उसकी ऑर्थो पैरा ऑर्थो कंडीशन पर, जैसे ये ऑर्थो पैरा और ऑर्थो कंडीशन पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हम कोई भी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। मान लो यहाँ पर हम ऐसा ग्रुप जोड़ दें जैसे NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो मान लो हम ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो पर हम क्या करें, कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ देना, जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला NO2 हो गया, SO3H हो गया या COH हो गया। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह होते हैं। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थोड़ी फास्ट होने लग जाएगी। अब हमने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इन रिएक्शन को करवाया है, लगभग 400 के आसपास टेम्परेचर पर हमने रिएक्शन को करवाया है। कोई 420 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है, कोई 373 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें, NO2 ग्रुप जोड़ दें और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है भी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन कहेगा तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, आसानी से OH जुड़ जाएगा। तो अगर NO2 ग्रुप जोड़ दिया जाए तो यही जो 400 केल्विन 420 केल्विन पर होने वाली जो रिएक्शन है वो कम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती है। अगर हम क्या करें, ऑर्थो पैरा ऑर्थो सारी कंडीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ दें, 3 NO2 जोड़ दे बेंजीन के साथ में, तो वो रिएक्शन और ही फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 ग्रुप हो गए इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले। तब हमें रिएक्शन करवाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर हम वो रिएक्शन लो टेम्परेचर पर ही करवा सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन से हमें क्या करना है, फिनोल बनाना है, तो इस प्रकार की रिएक्शन अगर सारी कंडीशन पर NO2 ग्रुप जोड़ देना तो ये रिएक्शन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही संपन्न हो सकती है। इतना फर्क पड़ता है। तो चलो हम करके देखते हैं इनको, NO2 ग्रुप जोड़ करके भी हम रिएक्शन को करके देखेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। भाई बेंजीनिंग के साथ हम कौन सा प्रतिस्थापी जोड़ रहे हैं, किस कंडीशन पर जोड़ रहे हैं, ऑर्थो पर जोड़ रहे हैं या पैरा पर जोड़ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह के अंदर हम NO2 ग्रुप ही ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, क्लोरोबेंजीन ली, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, NO2 जोड़ देते हैं, ठीक है।
और NH3 और C2H5OH की उपस्थिति में NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो थोड़ी सी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, तो आसानी से OH इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और NO2 जहाँ है वही रहेगा। इसी प्रकार हमारे पास ऐसी बेंजीनिंग जिसके पैरा कंडीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ा हो, तब भी इस रिएक्शन को हम आसानी से करवा सकते हैं। NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं, पीरिडीन की उपस्थिति लें तो Cl बाहर निकल जाएगा, उसके स्थान पर NH2 जुड़ जाएगा और NO2 जहाँ है वही रहेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो रिएक्शन जल्दी होती है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर एक ही NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर और ये Cl है, हम यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये भी रिएक्शन फास्ट तरीके से शो करेगा। पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, जल्दी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी और इस यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। मान लो कुछ रिएक्शन हमारे पास है CO जिसके अंदर NO2 ग्रुप ऑर्थो पर हो और पैरा पर हो, तो दो दो गए इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और ये Cl, ये NO2 और ये NO2 और Cl अब किस में कन्वर्ट हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया, तो Cl बाहर निकल जाएगा, उसके स्थान पर OH जुड़ जाएगा। फिर हमारे पास ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर यहाँ Cl है और NO2 और NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर हम ये विक्रियाएं NH3 के साथ करवाएं तो इस कार्बन के साथ आसानी से NH2 जुड़ जाएगा और यहाँ से NO2 और यहाँ से NO2 आसानी से जुड़े रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते रहेंगे, Cl को जल्दी से बाहर करेंगे और NH2 समूह जुड़ जाएगा। ये वो विक्रियाएं थी जिसके अंदर NO2 एक ही जुड़ा हुआ है, ये वो विक्रियाएं जिसके अंदर NO2 दो कंडीशन पर जुड़े हुए हैं। अब हम वो विक्रियाएं करेंगे जिनके अंदर NO2 तीन कंडीशन पर जुड़े होंगे, तीनों कंडीशन पर, तब हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नॉर्मल से टेम्परेचर पर रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये बेंजीनिंग, इसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NO2, यहाँ भी NO2 जुड़ा हुआ है और यहाँ भी NO2 जुड़ा हुआ है, तीन कंडीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको बोला जाता है पिक्रिक क्लोराइड। पिक्रिक क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम CH3ONA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके साथ करवाएं तो ये विक्रिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती है और इस बेंजीनिंग के साथ OCH3 जुड़ जाएगा, यहाँ NO2 और यहाँ NO2 और यहाँ भी NO2 जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और जब बेंजीनिंग के ऊपर OCH3 जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एनिसोल।
तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसोल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पिक्रिक क्लोराइड से हमने 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसोल प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? क्योंकि हमने पिक्रिक क्लोराइड लिया जिसके अंदर 3-3 समूह नाइट्रो ग्रुप के जुड़े हुए हैं, 3-3 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले जुड़े हुए हैं, तो रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाएगी। 3-3 ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे तो आसानी से कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर OCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और बेंजीन रिंग पर OCH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एनिसोल। तो आसानी से एनिसोल का निर्माण हो सकता है। उसी प्रकार अगर हमारे पास पिक्रिक क्लोराइड वापिस ले लें हम, ये ले ली पिक्रिक क्लोराइड, और इस पिक्रिक क्लोराइड की NH3 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर संपन्न हो जाती है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बोलेगा इस कार्बन को, ये कार्बन इससे लेगा, इस कार्बन से तो वैसे ही खींच रहे थे ये इससे, और ये क्या करेंगे Cl से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, Cl आसानी से बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पर Cl के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा NH2 और NO2 और NO2 और NO2 जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। और इसको बोला जाएगा पिक्रेमाइड। तो पिक्रिक अम्ल से क्या बन जाएगा? पिक्रेमाइड बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम वापिस एक बार फिर लेते हैं पिक्रिक क्लोराइड, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, इसकी ऑर्थो कंडीशन पर NO2 ग्रुप, इसकी ऑर्थो कंडीशन पैरा कंडीशन पर NO2 और ऑर्थो पर NO2, ये पिक्रिक क्लोराइड। पिक्रिक क्लोराइड अब इसको H2O या जल अपघटन करवाया जाए, ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लगभग रिएक्शन संपन्न हो जाएगी और बेंजीन का जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा OH, और NO2 ग्रुप जहाँ है वहीं रहेंगे और क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। बेंजीन पर OH होता है तो बोला जाता है फिनोल, यह इसका साधारण नाम हो जाएगा पिक्रिक एसिड। तो इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड भी बना सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ क्लोरोबेंजीन या क्लोरीन परमाणु से संबंधित कुछ अभिक्रिया जो नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, किस तरीके से करता है। अगर कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा होता तो किस तरीके से करता है, अगर एक प्रतिस्थापी जुड़ा है तो किस तरीके से करेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 प्रतिस्थापी जुड़ेंगे और 3 प्रतिस्थापी जुड़ेंगे। तो इसके साथ ये नॉर्मल हमने रिएक्शन की कि कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती है, इस पर हमने चर्चा की। प्रतिस्थापियों के प्रभाव को देखा। तो नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको हमने सिर्फ देखा है किस तरीके से होती है। फिर उसके बाद में नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कंप्लीट हुई है, लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रिया
अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी कि इसका मैकेनिज्म किस प्रकार संपन्न होता है। तो इसके मैकेनिज्म को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये होता है कि इसके मैकेनिज्म को एक तो द्विअणुक क्रियाविधि के द्वारा देखते हैं। द्विअणुक क्रियाविधि के द्वारा दो प्रकार की क्रियाविधि होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, और एक अभिक्रिया होती है विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। विलोपन योगात्मक क्रियाविधि दो प्रकार से अभी इसकी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन किया हमने कि नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न करता है। इसके मैकेनिज्म है द्विअणुक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होता है, विलोपन योगात्मक क्रियाविधि के अकॉर्डिंग संपन्न होता है। द्विअणुक क्रियाविधि तो इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर अपने जो Cl है वो बाहर निकलेगा, उसके स्थान पर कोई नाभिक से नहीं आएगा और इसकी जो अवस्था बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था दो प्रकार की बनेगी और दो प्रकार के कार्बो एनाइन बनेंगे, उनकी बात करेंगे हम इसके अंदर। तो और ये है विलोपन योगात्मक विधि, बहुत बड़ी विधि जिसके कुछ प्रमाण भी पढ़ेंगे हम। तो विलोपन योगात्मक का मतलब कुछ विलोपन भी होता है, कुछ योग भी होता है, कुछ बाहर भी निकलता है, कुछ जुड़ता भी है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम होता है विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। द्विअणुक क्रियाविधि के अंदर हम ये भी देखेंगे कि ऑर्थो कंडीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरा कंडीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो, और मेटा कंडीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने अभी जो रिएक्शन पढ़ी उसमें हमने ऑर्थो और पैरा पर ही नाइट्रो ग्रुप को जोड़ा था, मेटा पर नाइट्रो ग्रुप को नहीं जोड़ा, क्योंकि हमारे पास यहाँ बेंजीनिंग है, ये बेंजीनिंग, इस पर नेगेटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव आता है, यानी कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर ही नेगेटिव आता है। जब बेंजीनिंग के ऊपर Cl के लोन पेयर इसके साथ युग्मन करते हैं तो हम यहाँ से NO2 ग्रुप जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ाओ तो वो अवस्था स्टेबल मानी जाती है, लेकिन अगर मेटा पर NO2 ग्रुप जुड़ाओ तो यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए ये अवस्था इतनी स्थायी नहीं होती। तो इसलिए हमें अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहीं जोड़ने हैं तो वो कहाँ जोड़ने हैं, ऑर्थो और पैरा पर ही जोड़ने हैं, बाकी कंडीशन पर नहीं जोड़ने। तो इनकी दोनों की तो नहीं कर सकते अपने, काफ़ी लंबा है, क्योंकि दोनों कर लेंगे तब तक तो चैप्टर ही पूरा होने लायक हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में द्विअणुक क्रियाविधि से संबंधित बात करेंगे। इस क्लास का एक बार यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।